भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया गया। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। अनिल जी, एक बार फिर से आज 2.5 रुपये दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई है और पीएनजी की भी कीमत बढ़ाई गई है। जब पूरी तरह से सरकार ने लूट मचाई हुई है और जितने भी ईंधन हैं आप देखेंगे लगातार एक दिन एक ईंधन पे रेट बढ़ाया जाता है, कभी पेट्रोल पे, कभी डीजल पे, कभी पीएनजी पे, कभी सीएनजी पे। जिस तरह से रात्रि में बढ़ोतरी की गई, एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि केवल सरकार अपना खजाना भर रही है। सरकार अपना एक तरह से व्यवसायी रूप पूरा धारण कर चुकी है और लोगों को मरने के लिए असहाय छोड़ दिया है। महंगाई आसमान को छू रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी तमाम नेतृत्व सरकार से आग्रह कर रहा है, उनको आगाह भी कर रहा है कि जनता परेशान है, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि महंगाई पर लगाम लगाने की बजाय सरकारें में जिस तरह से पूरे देश भर में उन्माद मचा हुआ है, ना उस पर संज्ञान ले रही है, ना महंगाई पर संज्ञान ले रही है। तो अफसोस इस बात का है कि सरकार कब जागेगी, कब जनता के बारे में बात करेगी, कब इस महंगाई से राहत देगी, ये बड़ा सवाल है। सरकार से जब पूछा जाता है तो सरकार कंपनियों के ऊपर डाल देती है कि कंपनियां जिम्मेदार हैं इस तरह की बढ़ोतरी को लेकर, सरकार का इससे लेना देना कुछ नहीं है। देखिए, पूरी तरह से सिद्ध हो गया, जब इस देश में चुनाव आता है तो चुनाव तय करते हैं महंगाई को, चुनाव तय करते हैं पेट्रोल डीजल के रेट को। मेरा प्रश्न सरकारों से है, जब 5 प्रदेशों में चुनाव था तो उस समय बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? उस समय क्या यूक्रेन और रूस का जो युद्ध का जो असर बार बार ये लोग बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्या उस समय युद्ध के असर नहीं थे? और अभी भी सवाल इस बात का है कि 2 महीने 2.5 महीने आपने रोक लगाई महंगाई पर, बढ़ते हुए रेटों पर, तो अब ऐसा क्या हो गया? आज जिस तरह से रेट बढ़े जा रहे हैं, अभी कोई चुनाव नहीं है, फिर गुजरात चुनाव आएगा साहब, फिर आप देखिएगा, फिर एक लॉलीपॉप दे दी जाएगी, 2-4 रुपये घटा दिए जाएंगे। तो ये सरकार सोची साजिश के तहत जो है ये रेट बढ़ा रही है और एक अपना जो व्यवसायीकरण पूरे इसका चल रहा है सरकार का, लोगों की जेब से लूट मची हुई है। और आज महंगाई की मार इतनी है कि गरीब के निवाले से एक नींबू सर 300 रुपये किलो, कल की खबर थी कि नींबू गोदाम से चोरी हो गया। हरी मिर्च हो, प्याज हो, आज ये सब्जियां जो गरीब की थाली में होती थी ये गायब होती जा रही है। आज गरीब आदमी सबसे बाद में मार्केट में जाता है कि बचा कुचा वो सब्जी खरीद करके घर ले आए। तो ये हालात देश में बनते जा रहे हैं। आज जो मध्य वर्ग के परिवार थे वो गरीबी की तरफ धकेले जा रहे हैं और जो गरीब लोग थे उनको मरने के लिए धकेला जा रहा है। तो ये सरकार चंद सरमाएदार लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए जो योजनाएं बना रही है उस पर काम करना बंद करे, गरीबों के लिए योजना बनाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए